जो आज हमारा पहला चैप्टर है सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और परिमाण। अब इसमें आपका आप देख रहे हैं यहाँ पर आप दो बातें देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। अब सबसे पहले जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ मैं आपको उसका बता दूँ, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट एंड दिस इज क्यूब रूट। अब स्क्वायर रूट आई से मीटर स्क्वायर, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारा 2 है, लेकिन उसको लिखते नहीं है। इट मीन्स दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज क्यूब। आई से यू स्क्वायर रूट ऑफ 4। इट मीन्स मैंने बताया था आपको जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ पर क्या लिखा होता है आपका, वहाँ पर 2 है। तो आई कैन राइट दिस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4। और जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ पर पावर होती है 1। जैसे 2 इट मीन्स 2 की पावर 1 में लिख सकता हूँ इसको, या 3 इट मीन्स 3 की पावर। तो सो आई कैन राइट दिस की पावर इक्वल टू, ये पावर जो 2 है ये इसके अपोन में चली जाएगी, ये इसके अपोन में जाकर के ये हो जाएगा 4 पावर 1/2 पावर जो थी इसके नीचे चली गई, अपोन में चली गई, तो इट मीन्स 4 पावर 1/2। आई कैन राइट दिस 4 2 into 2 राइट वेक्टर कर लिए पावर 1/2। इट मीन्स 2 1 2 1 पावर मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। इट मीन्स 2 की पावर 1 + 1 की पावर 1/2। इट मीन्स 2 की पावर 2 की पावर 1/2। पावर के बाहर पावर खड़ी है तो क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 2 into 1/2, 2 is cancelled by 2, thus we get 2. It means square root of 4 is square root. Now here in the same way square root of 16, square root of 16 means 16 power same thing 1/2 इक्वल टू, आई कैन राइट 16 फैक्टर कर सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 पावर 1/2। हियर वी गेट 2 की पावर मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 1 + 1 + 1 दैट इज 2 की पावर 4 की पावर 1/2। 2 2 are 4, आई गेट 2 की पावर 2 दैट इज 4। Similarly, square root of 64, it will be 64 to the power 1/2. That is, I can write directly 64, 8 into 8, I can write in this way, 8 into 8 to the power 1/2. Here, 8 to the power, in multiply, power plus हो जाती है, 8 to the power 1 + 1 की power 1/2. That is 8 to the power 2 into 1/2. Thus we get square root of 64 is equal to 8. Now इस बार ये थोड़ा सिंपल था। अब देखिए आपका क्यूब रूट ऑफ 5, इसको कैसे लिखेंगे बताया था आपको कि आई कैन राइट दिस, जहाँ कोई पावर नहीं, इसके बाहर तो कोई पावर नहीं आप देख रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर 5। और अभी बताया था आपसे पहले कि जो पावर है ये इसके नीचे चली जाती है, 10 इट विल बी 5 to the power 1/3। आई से 4th root of 7, 4th root of 7, what we get 7, I can write this 4th root of 7 की पावर 1। ये पावर जो यहाँ पर थी 4th रूट, इसके अपोन में चल जाएगी, बटे में चल जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो इट विल बी 7 to the power 1/4। Now
नेक्स्ट इज सपोज देयर इज ए 3√5. 3√5. तो अगर मुझे इसे पूरे को रूट में लिखना, जैसे आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर 2 में से एक पावर बाहर आ गई, सिंपली 2 में से एक 2 बाहर आ गया, दूसरे 2 में से एक 2 बाहर आ गया, 2 2 4 बन गया. ऐसे ही अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर लूँगा तो 2 में से एक बाहर आएगा, और अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँगा तो इसको मुझे डबल करना पड़ेगा. तो आई कैन राइट दिस 3 × 3 × 5. तो इट विल बिकम √45. In the same way 2√5. 2√5 हमेशा याद रखिए, अगर अंडर रूट से बाहर लूँगा तो 2 में से एक 2 में से एक बाहर आता है. यहाँ जब ये बाहर से अंदर जाता है ये डबल हो जाता है मल्टीप्लाई में, दैट इज स्क्वायर रूट 2 × 2 × 5. तो आई कैन राइट दिस 2√5 √20. Now suppose there is a problem square root of 10 plus 3 square root of 4. Now square root 10 plus 3 square root of 4. Square root of 4, it will be 2. Square root, that is 2 × 2 is equal to √10 plus 3. तो 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, 3 × 2. इट विल बी √2 × 2, दैट इज √2 to the power 2 is equal to 2 to the power 2 to the power 1/2. 2 is cancelled by 2, we get 3 2 is 6 √10 plus 6, that is square root of 16. That is square root of 16 will be 4 4 is 16, and the square root of 4 × 4, that is you get, when answer of this question is 4. Now थोड़ा सिंपल था, अब थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन है आपका. हाउ विल वी solve that question? उसको कैसे करेंगे? अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 plus 2√6. 2√6 square root of 5 plus 2 square root of 6. ये क्वेश्चन थोड़ा जब तक टेक्निकली नहीं पता होगी तब तक ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, दैट इज 6. अब 6 के ये जो 6 है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 6 आए और प्लस करके 5. ऐसे फैक्टर 6 के आपके 3 2 जा 6 and 3 plus 2 is equal to 5. Therefore equal to, ये मल्टीप्लाई करके तो गुणा करके 6 आ रहा है, 3 2 जा 6 और प्लस करके आपका 5 आ रहा है. तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी, बड़े वाला पहले लिखेंगे और छोटे वाला बाद में लिखेंगे. बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. आपका ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. अब अगला क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7
अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अगला क्वेश्चन में आपको माइनस भी दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 रूट दैट इज 2 रूट 12। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका 12 है। जैसे उसमें किया था आपने 12 के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे, ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो आपका 12 आए और प्लस करके आपका 7 आए। 12 को ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो गुणनखंड हो गए हमारे 4 × 3। आप देखें 4 3 से 12 और 4 + 3 = 7। नाउ इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था आपको, बड़े वाला पहले लिखेंगे, छोटे वाला आपका बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हो जाएगी √4 माइनस √3। जैसे उसमें क्या था आपका, वहाँ प्लस था तो प्लस कर लिया था बीच में, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लिया था। बेसिक आपका वही √4 = 2 माइनस √3। बस आपका आंसर आ गया हमारा 2 माइनस √3। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है आपका, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर एग्जाम में आ जाए, टेक्निक नहीं पता हो तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कैसे करें। स्क्वायर रूट 11 प्लस 4√7 प्लस 4√7, ये आपका, इसकी वैल्यू आपको दिख रहा है। अब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पर तो 2 था, यहाँ पर आपका 4। तो पहले तो मुझे यहाँ 2 लाना पड़ेगा, तभी मैं वो टेक्निक लगा पाऊंगा जो मैंने दी इससे पहले क्वेश्चन में बताया। इसके लिए 11 प्लस मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, मुझे 2 लाना है वहाँ पर, √7। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट में अंडर रूट में इसको अंदर ले जाएंगे तो हम इसका स्क्वायर अंदर ले जाएंगे, 2 का स्क्वायर अंदर ले जाएंगे। 11 प्लस 2 अंदर, जब मैं इसको 4 को ले गया, अकेला 4 नहीं जाएगा, एक इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका ये 2 × 2। अगर स्क्वायर रूट में बाहर से मैं अंदर ले जा रहा हूँ तो उसका स्क्वायर आपका ले जाऊंगा उसके, तो मैंने 2 का स्क्वायर इसके अंदर ले गया, मैं आपका ये हो गया हमारा 2 × 2 × 7। प्लस 2 2 × 4 × 7 स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे पहला क्वेश्चन है। 28 के ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 28 आए और जिनको प्लस करके आपको अलग आए। ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो गुणनखंड 28 के आपके हो जाएंगे 7 × 4, 7 4 = 28